सॉरी गाइज, उस वक्त में खांसी के लिए मैंने वो वीडियो डिसकंटिन्यू किया था और अभी ये पार्ट 2 में है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम करते हैं और या लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं काम करते। काम तो करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं काम करते हैं और इसके रिस्क क्यों है और हीलिंग में क्यों नहीं रिस्क है, हीलिंग लेने से रिस्क क्यों नहीं है। तो पहली बात तो जब आप हीलिंग करते हो, जब आप हील करते हो किसी को, तो हीलिंग में क्या होती है कि आपको पता है कि किस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रही हो। जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, आप रेकी को बुला रहे हो, रेकी में हीलिंग के एनर्जी है चोकुरे। चोकुरे को ड्रॉ कर रहे हो, चोकुरे को 3 बार बुला रहे हो, चोकुरे को बुला रहे हो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हीलिंग से पहले हम लोग रेकी को बोलते हैं कि रेकी एनर्जी फ्लो हो, रेकी एनर्जी फ्लो हो, रेकी एनर्जी फ्लो हो। इस तरीके से रेकी के किया जाते हैं। तो आपके पास यूनिवर्स से रेकी के ही एनर्जी आएंगे, आपके पास कोई XYZ एनर्जी नहीं आएंगे। यहाँ से एक एनर्जी आ गया, मानो कि किसी के ब्लैक मैजिक की एनर्जी घूम रहे हैं यूनिवर्स में, या कोई डार्क वर्ल्ड की एनर्जी है वहां से आ गया, कहीं यहाँ से आ गया, कोई मॉन्स्टर की एनर्जी है वो आपको करके देख रहे हैं, ऐसे नहीं है। आप पर्टिकुलरली हीलिंग में क्या कर रहे हो, रेकी को बुला रहे हो। रेकी आप लोग जो लोग रेकी जानते हो, आप जानते होंगे कि रेकी को जब हम बुलाते हैं तो शुरू में इस तरीके से करते हैं, या होली फायर जो करते हैं, गासो मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि रेकी आप मेरे हाथों से फ्लो हो, रेकी मेरे हाथों से फ्लो हो, तो रेकी ही आएंगे। ठीक है, हीलिंग के दौरान रेकी ही आएंगे। जब मैं कबाला करती हूँ तो कबाला की एनर्जी को बुलाती हूँ, और कबाला का क्या एनर्जी है, कबाला एनर्जी इज ऑल अबाउट एंजल्स। तो मैं जब आर्कएंजल रफाइल को बुलाऊंगी तो आर्कएंजल रफाइल की ही एनर्जी आएंगे। या कबाला में नेचुरली माना जाता है कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन या आर्कएंजल संडाल्फोन को बहुत ज्यादा माना जाता है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को लेके उनके काम है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन प्लीज कम एंड हेल्प मी। सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आएंगे क्योंकि आपके काबला की दीक्षा है, तो दीक्षा के वजह से वो आएंगे। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले यूनिवर्स को मतलब गॉड को बुलाऊं तो, या एंजल्स को बुलाऊं, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि गॉड या एंजल्स को आप बुला रहे हो, लेकिन आपको तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की क्या जरूरत है या मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत क्या है। अगर आप गॉड या एंजल्स को बुला रहे हो तो सिंपल एक प्रेयर कर लो। आप आंखें क्लोज कीजिए, ऐसे हाथ करो और आप आपका जो भी प्रेयर है कर लो। या जो लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं वो हाथ ऐसे करके करते हैं, ऐसे दुआ करते हैं। या जो जीसस को बिलीव करते हैं ऐसे करते हैं, या गुरुद्वारा जाके प्रेयर करते हैं, या उनके नाम लेके प्रेयर करते हैं। या आप सामने में होली बुक्स रख लो, जैसे मेरे सामने में रखा है, बाइबल रखा है, तो आप बाइबल को हाथ में लो और बाइबल और ऑलमाइटी को बुलाओ, थैंक यू जीसस, आप प्लीज मुझे ये दे दो। तो फिर आपको प्रेयर करना ही सही है। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है, आपको जो चाहिए आप प्रेयर करके मांग लो, वो तो बहुत बेहतर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से। मैं ये पर्सनली मानती हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है और मैंने जो देखा है वो बहुत बेहतरीन चीजें हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह पे आप प्रेयर कर लो, सिंपल वर्शिप कर लो, एक गाना गा लो, जैसे कि गाना गा लो, भजन कीर्तन कर लो और उसके बाद मांग लो। या आप उनको दुआ के में रखिए, उनके नाम पुकारे और फिर आप दुआ कर लो। तो ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, आप प्रेयर कर लो, वर्शिप कर लो, प्रेयर कर लो। तो उसमें आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों जाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाके एंजल्स को बुला रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो रह क्या गया है, वो तो प्रेयर हो गया आपके, सिंपल। फिर इतना मेहनत करके आपको लिखने की क्या जरूरत है, इतना मेहनत करके बोलने की जरूरत है। आप एक्चुअली प्रेयर करो तो प्रेयर में एक बार आंखें बंद करके बोल दो दिल से, तो वो प्रेयर हो गया, वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ ही नहीं। अगर आप एंजल्स को पहले ही याद कर रहे हो, अगर आप ऑलमाइटी गॉड को याद करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो उनके प्रेयर से आ रही है आपका, वो तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक हुआ ही नहीं। फिर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हें प्रेयर करते जाओ। तो ये एक चीज है। दूसरी बात है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि स्विच वर्ड्स भी तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। नहीं, स्विच वर्ड्स मैनिफेस्टेशन की टेक्निक नहीं है। हर हीलर के अपना स्विच वर्ड्स होती है, ठीक है, हर हीलर के अपना स्विच वर्ड्स होती है। मैं जब भी स्विच वर्ड्स बनाती हूँ, जो आप लोगों को मैं देती हूँ, स्विच वर्ड्स को बोलिए, वो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक नहीं है। उस स्विच वर्ड्स में आप हमेशा देखना कि डिवाइन के नाम होती है, तो यू नो कि किसके साथ आप कनेक्टेड हो रही हो। उसमें और भी कुछ नंबर्स होती है और भी कुछ नेम्स होती है, जो आप लोगों को आज तक मैंने नहीं बोला है, वो कबाला के नेम्स होते हैं।
ठीक है। तो अगर आप मेरे स्विच वर्ड्स आज तक देखोगे तो स्विच वर्ड्स में कई सारे नेम्स होती है, उसमें कुछ डिवाइन की एनर्जी होती है और उसके साथ मैं कुछ नेम्स भी डालती हूँ, कुछ नंबर्स भी डालती हूँ। वो मेरे अपने इन्वेंटेड नंबर है, जो कबाला के नंबर्स है। कोई मंत्र को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया है, या कोई चीजों को मैंने शॉर्ट में करा है, करके आप लोगों को स्विच वर्ड्स देती हूँ। तो वो मेरी कबाला की टेक्निक यूज करती हूँ। स्विच वर्ड्स जिस इंसान आपको दे रही है उसके ऊपर है, उस इंसान के ऊपर है कि वो स्विच वर्ड्स क्या दे रही है और वो आपको स्विच वर्ड्स में किसके साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, उसके हीलर के एक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप रैंडमली स्विच वर्ड्स चॉइस करो और चैंट करते रहो, क्योंकि मैं हमेशा ये बोली हूँ कि स्विच वर्ड्स आपके एक सपोर्ट है, सिर्फ स्विच वर्ड्स एक सपोर्ट के जैसा देती है, लेकिन हीलिंग आप जरूर लेना। तो आप जिस हीलर के साथ कनेक्टेड हो रही हो, उनके एनर्जी, उनके हीलिंग जब वीडियोस ले रहे हो और उसके साथ आप स्विच वर्ड्स कर रहे हो, तो आप उन्हीं के ही एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे। वो जिस जिस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है उन्हीं के साथ कनेक्टेड होंगे। ऐसे नहीं है कि आप रैंडमली किसी के साथ भी कनेक्टेड हो जाओगे। अगर आप मेरी चैनल देख रहे हो और मेरी हीलिंग वीडियो ले रहे हो और उसके साथ स्विच वर्ड्स कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग विद द रेकी एनर्जी, कबाला एनर्जी ओनली। मैंने कभी भी किसी को आज तक नहीं बोला कि सिंपल सिर्फ स्विच वर्ड्स करना है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि स्विच वर्ड्स के साथ हीलिंग लो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले चुके हो तो आप देखना, मैं वहां पर भी बताती हूँ। अगर मैं कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो भी मैं बताती हूँ कि आप हीलिंग लो एंड स्विच वर्ड्स करो, हीलिंग लो स्विच वर्ड्स करो। कभी भी मैंने किसी को भी सिंगल नहीं बोला है कि आप सिर्फ स्विच वर्ड्स करिए। हमेशा मैं हीलिंग को पहले करने के लिए बोलती हूँ, फिर स्विच वर्ड्स को करने के लिए बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि अगर आप पहले हीलिंग करोगे और उसके बाद स्विच वर्ड्स करोगे तो आप उसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे। जैसे काबला है, रेखी है, आप कोई और दूसरे इंसान कोई स्विच वर्ड्स नया दे रही है, उनके स्विच वर्ड्स के बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। वो स्विच वर्ड्स दे रही है, क्या दे रही है उनके चैनल में, वो उनके ऊपर है। मैं अपने चैनल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जब भी आप लोगों को स्विच वर्ड्स देती हूँ तब भी मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोग हीलिंग पहले लीजिए फिर स्विच वर्ड्स लीजिए। मैं हीलिंग को पहले प्रेफरेंस देती हूँ। तो हीलिंग पहले लोगे, आफ्टर हीलिंग आप जो स्विच वर्ड्स चैंट कर रहे हो वो चैंटिंग अगर रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर हीलिंग ले रहे हो, तो आप मेरे ही एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, आप कबाला के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, रेकी के साथ कनेक्टेड हो रही हो। कोई और एनर्जी के साथ कनेक्शन नहीं होगा। और हमेशा जो भी स्विच वर्ड्स मैं देती हूँ उसमें डिवाइन और कुछ नेम्स रहते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से ख्याल किया है, मेरे हर स्विच वर्ड्स में डिवाइन और कुछ नेम्स या नंबर्स होती है, जो मैंने चैंटिंग के दौरान मतलब काबाला की एनर्जी को उस नेम या नंबर से कन्वर्ट करके मैं आपको देती हूँ। वो मेरी अपनी पर्सनल स्विच वर्ड्स है। मैं आपको हमेशा बताऊंगी कि ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको सच में कोई विश पूरा करके दे सकते कि नहीं, दे सकते हैं, लेकिन मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ जो आपको जो भी चीज़ मिलेंगे उसके बदले में कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, 1-1.5 साल के बाद आपसे बहुत सारी चीज़ ऐसे छीन जाएंगे कि जिसके आपको कोई भी किसी भी तरीका के मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आपके सोचने से बाहर होंगे कि आपके लाइफ से बहुत सारी चीज़ छीन जाएंगे। तो आप जब भी मैनिफेस्टेशन करके कोई चीज कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ कर रहे हो, तो बी रेडी, जो यूनिवर्स से आप ले रहे हो उसके बदले में डबल देने के लिए। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स से एप्पल 1 ले रहे हो तो 2 एप्पल देने के लिए रेडी हो जाओ कि हाँ मुझे कभी ना कभी यूनिवर्स वो चीज वापस लेंगी। क्योंकि वो एनर्जी रैंडमली, जब आप वो सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो रैंडमली किसी भी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे, और ज्यादातर चांसेस होती है कि 90% 80% केसेस में वो नेगेटिव एनर्जी के साथ ही कनेक्टेड होती है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के जो सिचुएशन होती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन के एक तरीका होती है, जैसे रेकी होते हैं या कबाला होती है, इन सब जगह में हम लोग को अटोनमेंट मिलते हैं, दीक्षा मिलते हैं। रेकी के एक साइन का दीक्षा होती है, फिर जाके हम लोग जब उन्हें कॉल करते हैं तो वो हमारे साथ कनेक्टेड होती है। काबाला के भी ऐसे है, व्हाइट लाइट का भी ऐसे है, लामा फेरा का भी ऐसे है। वो एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, पहले उनके दीक्षा होती है, फिर वो लोग उस एनर्जी के साथ, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, फिर आपको दे रहे हैं हीलिंग।
तो उसका तो आपको पता है कि कौन है, क्या किस तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किस एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो रही हो। लेकिन वो एनर्जी, अगर वो सारे पॉजिटिव एनर्जी का अगर तरीका है कि आपको दीक्षा देने के बाद ही वो सारी चीज आपके पास आ रही है, उनको इतने बुलाने के बाद एक हीलर के द्वारा आप कनेक्टेड हो रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन में इतने जल्दी कौन सी एनर्जी कनेक्टेड होती है इतने जल्दी? अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देख लो, अगर आप किसी चीजों को प्रेयर में या दुआ में मांगते हो, गॉड से मांगते हो, ऑलमाइटी से मांग रहे हो, तो खुदा है, अल्लाह है, जीसस है, ऑलमाइटी है, आप परमेश्वर है, ईश्वर है, वाहे गुरु जी है, या जो महावीर को बिलीव करते हैं जैन लोग है, महावीर है या बुद्धा है, उनको जो भी चीज मांगते हो, क्या वो तुरंत आपको दे देते हैं? हमेशा देखना, प्रेयर का आंसर धीरे सब्र से ही मिलते हैं, धीरे 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 प्रेयर के आंसर मिलते हैं। तो तुरंत जो मिल रहा है फिर वो क्या है? तुरंत जो मिल रहा है, तो पॉजिटिव एनर्जी इसी तरीके से ही काम करते हैं। कभी भी कोई पॉजिटिव एनर्जी इंस्टेंट काम नहीं करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन करके आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए रेडी रहो। एक एप्पल आपको इस हाथ से दे रहे हैं, तो 2 एप्पल ले लेंगे आपके इस हाथ से, तो इसके लिए आप रेडी रहना। ठीक है, तो आपको जितना दे रही है आपसे उतना, उससे ज्यादा डबल ले रही है। तो आप आगे में वो चीज जरूर आपको पता चलेंगे कि क्या है नहीं है। मुझे ऑफेंसिव कमेंट्स नहीं चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था और मेरा ऑब्जर्वेशन था, और बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज हुआ है। जब आप ये चीज गौर करोगे तो आप भी को देखोगे कि आपके शायद अब भी मिल जाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आप बोलोगे कि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ या यहाँ पर बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरीके से बोला है, तो मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और बाकी आगे आपकी इच्छा है, आप उन्हें करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये बिल्कुल आपकी इच्छा है। और मैं बोलूंगी कि अगर प्रेयर में आप ऑलमाइटी से मांगते हो, तो वो अगर इतने टाइम लेके देते हैं, तो ये कौन सी एनर्जी है जो 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट देते हैं? आप सोच के एक बार देखना, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी 2 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं देते हैं रिजल्ट। अगर देते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। और जो रेकी है या कबाला है, इन सब चीजों से अगर आपको मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको कहाँ से वो एनर्जी आ रही है। आपको उसमें डाउट करने वाली बात नहीं। एंजल्स दे रही है एनर्जी, या रेकी दे रही है, रेकी की शक्ति जो है, रेकी की ऊर्जा दे रही है, या होली फायर की ऊर्जा दे रही है, या आपको जैसे कि आप लोग लामा फेरा कर, तो लामा फेरा के दे रही है। तो वो तो आपको पता है कि किस एनर्जी से आप कनेक्टेड हो रही हो। लेकिन इस सब चीजों का जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको पता नहीं है कि किससे आप हेल्प ले रहे हो, कौन आपको आके हेल्प करके जा रही है। हो सकते है कि वो पॉजिटिव एनर्जी हो सकते नेगेटिव एनर्जी हो। और पॉजिटिव एनर्जी इतने जल्दी काम नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। गॉड भी जब आपको काम करके देते हैं, बहुत टाइम लेके ही करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी इतने जल्दी तो काम नहीं करते हैं। सिर्फ गॉड ये देखा कि आपने 10 बार लिख लिया, आपने इसमें नोटबुक में या आपने स्क्रैच बुक में लिख लिया, या आपने 10 बार कुछ बोल दिया, तो वो आपके विशेष पूरा करके जा रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब तो आपके 10 बार जो आप प्रेयर करते हो उसके भी होना चाहिए रिजल्ट। तो उसका अगर रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आती है, तो इतने जल्दी कौन सी एक एनर्जी है जो आपको, लॉजिक से सोचिए, कौन सी एक एनर्जी है जो इतनी जल्दी आपको 10 बार लिखने से देके जा रहा है? वो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आपको 1 एप्पल के बदले में 2 एप्पल आपसे लेके जा रही है। मतलब आपका कुछ देके जा रहे हो, उसके कुछ महीने के बाद आपको उसका पता चलेंगे कि कितना कुछ आपके चले गए आपके लाइफ से। तो यही रहा। और आगे में आपको हेट है लाइक है, वो आपका पूरी पर्सनल चॉइस है। आपको पसंद है नहीं पसंद है, कमेंट सेक्शन में हेट जो है, हेट कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, वो आपके खुद के चॉइस है। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर रख रही हूँ और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको सामने में रख रही हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूँ कि हीलिंग कीजिए। और स्विच वर्ड्स के बारे में बोलूंगी कि जो हीलर आपको स्विच वर्ड्स दे रहे हैं, उस हीलर के ऊपर देखिए, उस हीलर की एनर्जी के ऊपर देखिए। ठीक है गाइस, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे नॉलेज शेयरिंग मैं करती रहूंगी। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन रखती हूँ, चाहे लोगों को ऑफेंड हो, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, वो आपके आपके सोच है और आपके थिंकिंग है। गॉड ब्लेस यू।